हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम में लगभग हर बार पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूं आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता क्या है, तो पहले हम एक मेथड जान लेते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है। उसके बाद उससे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है ये देखते हैं हम लोग। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक के ऊपर। जैसे अगर आपकी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू डी एक्स टाइप की है। अब मान लेते हैं अगर जी वाई इंटू डी वाई टाइप की है। मान लिया कोई भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जी वाई इंटू डी वाई टाइप की है। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी इस टाइप की होगी तो हम इस टाइप की इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलता है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इक्वेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेट करने का मतलब कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन में एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में जी वाई इंटू डी वाई और प्लस साथ में एक लास्ट कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ये जब इंटीग्रेट हो जाएगा हमारा एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं और हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। जैसे मान लो एक एग्जांपल हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 1 प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है और हमें जरा इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। मान लो तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, ऐसे लिख देंगे हम। ये तो ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा आपको। अब आप क्या करिएगा, y की तरफ dy की तरफ y के टर्म्स को ले आइएगा, x की तरफ dx को लेकर चले जाइएगा। तो ऐसे हम लिखेंगे इसे dy अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसे तो लिख सकते हैं ना हम। अब देखिएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जी वाई इंटू डी वाई टाइप की हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। देखो इसे हमने इंटीग्रेट अब करना है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो इंटीग्रेशन में डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसे कर देते हैं इंटीग्रेट हम लोग। अभी देखो ये किस टाइप का हो गया, अब हमें पता है सिंस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, 1 अपॉन एक्स किसका होता था, log x का होता था इंटीग्रेशन। 1 अपॉन एक्स का क्या होता था, log x होता था। तो हमारे में x की जगह कितना लिखा हुआ है, 1 प्लस वाई लिखा हुआ है log y जैसे। तो इसका क्या हो जाएगा, log 1 प्लस वाई। दूसरी तरफ जो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log 1 प्लस एक्स और प्लस साथ में एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे हम c। ठीक है ना, इस टर्म को log का है तो log की तरफ ले आओ। तो log 1 प्लस वाई प्लस log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू सी, इतना हो जाएगा हमारा। अभी देखो क्या करेंगे, फिर से एक प्रॉपर्टी आप जान लें कि log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या होता था, log m इंटू n। अच्छा ये प्रॉपर्टी होती थी, तो जरा देखो m के प्लेस पे 1 प्लस वाई, n के प्लेस पे 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, log 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या करते हैं, इधर से log हटा के उधर का ये लिख देंगे e की पावर c, तो वो भी हमारा करेक्ट हो जाता है। 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू e की पावर c, ऐसे लिखा जा सकता है। देखो अभी e की पावर से यहाँ से अगर इधर से log हटाते हैं तो ये वाला उधर पूरा e की पावर में चला जाता है, हमें पता है, ठीक है ना। अभी अगर e की पावर में चला जाता है तो इसको एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं। तो 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, और ये हमारा c या c1 कुछ भी लिख देते हैं इसे, और ये भी हमारा आंसर हो सकता है यहाँ तक, या
ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड था। नेक्स्ट हमारा सेकंड मेथड जो है, वो सेकंड मेथड में हमारा दूसरा आता है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पहले हम वो जान लेते हैं, उसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो हमारी इस टाइप की है, dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन में जी एक्स वाई, और एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई जो फंक्शन है हमारे, वो एक्स और वाई में क्या है, सेम डिग्री के हैं। मतलब एक्स और वाई में जो उनकी डिग्री है वो कैसी है, सेम है, एक जैसी है। मतलब अगर ऊपर 1 1 है तो नीचे भी 1 1 होनी चाहिए, ऊपर अगर 2 2 है तो नीचे भी 2 2, मतलब एक्स और वाई की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, हम पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू में वी एक्स पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर ली जाती हैं। और ये क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स जो होता है वो इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको कैसे करते हैं, देखो ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स होता है, तो लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस का सेकेंड फंक्शन x को ऐसे ही इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट कर देते हैं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये पुट करके हमारी वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर ली जाती है। तो जरा हम लोग इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जरा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे होता है। तो देखो बच्चों, अगर हमारे पास क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस क्वेश्चन को हमें अगर सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे। देखो इसको आप लिख लो डी वाई बाई डी एक्स, इसको इसके नीचे भेज दिए, इसको इसके नीचे भेज दो, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऐसा हो जाएगा। अभी देखो ऊपर x की 2 पावर, नीचे y की भी 2, इधर भी 2 पावर है, इसमें भी 1 और 1 मिलके कितनी हो गई, इसकी भी 1 और इसकी भी 1 मिलके 2 पावर हो गई, नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है, तो होमोजीनियस फंक्शन बन गया। अब आप क्या इसमें पुट कर दीजिएगा, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, फिर डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब जरा यही वैल्यू उठा के यहाँ पुट करिए, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का y की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स, ऐसे लिख दीजिएगा। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, देखो ऊपर एक्स स्क्वायर है, पूरे में से कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 प्लस वी, देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये v को दूसरी तरफ भेज दो, तो 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी माइनस वी। अभी जरा इसमें एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस वी स्क्वायर, देखो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का v और v भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का वी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी, और यहाँ क्या बचेगा x डी वी बाई डी एक्स। अभी ध्यान से देखिएगा, ये वी स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट हो गया हमारा। अब क्या बचेगा 1 माइनस वी, तो ये हो गया हमारा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी और डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी। अभी देखो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v की तरफ v को ले आओ, तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dx अपॉन में x, और इधर dv था तो dv ऐसे ही लिखा रहने दो। अभी देखो हमारा कैसा ही वेरिएबल सेपरेबल टाइप का बन गया। अब आप इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, तो इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में x। अब ये तो ऐसे इंटीग्रेट तो होगा नहीं, आप क्या कर दो, इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या कर देते हैं 1 और प्लस 1 और माइनस 1 और प्लस वी, अगर ऐसे कर सकते हैं हम, अपॉन 1 माइनस वी, देखो इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा log x, और साथ में कांस्टेंट ऐड कर देते हैं c। देखो
यहाँ तो हो जाएगा 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 अपॉन में 1 माइनस वी, इनको इंटीग्रेशन में अलग कर देते हैं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट। देखो यहाँ माइनस अगर आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस वी, और अपॉन में क्या लिखा हुआ 1 माइनस वी, ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। अभी देखो 1 माइनस वी 1 माइनस वी, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करो, 1 अपॉन एक्स का क्या होता था log x होता था, तो 1 अपॉन 1 माइनस वी का तो log 1 माइनस वी, लेकिन v के आगे देखो माइनस लगा हुआ है ना, तो वो माइनस का साइन हमारा -1 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस, और ये वाला यहाँ dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा खाली v आएगा, इज इक्वल टू log x प्लस c हो जाएगा। इतना तो समझ में आया होगा आपको। अब आप एक चीज यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर हम y अपॉन एक्स लिखें तो यहाँ से ये वैल्यू किसकी आ गई v की वैल्यू आ गई, तो हम v की वैल्यू इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे, और जब तक पुट नहीं करेंगे तब तक हमारा वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो x और y में चल रहा था, v में तो हम आंसर लिख नहीं सकते हैं, v तो हमने अपनी तरफ से सपोज किया था। तो अब जरा आप इसमें यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा -2 log 1 माइनस वाई बाई एक्स और माइनस का y बाई एक्स इज इक्वल टू log x और प्लस का c, इतना हो जाएगा हमारा। अब आप बस इसको क्या कर लिया माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 2 log, और यहाँ एलसीएम ले लो, x माइनस वाई अपॉन में x, और यहाँ प्लस हो जाएगा y अपॉन में x इज इक्वल टू यहाँ माइनस का log x और ये माइनस का c या प्लस का एक नया कांस्टेंट c डैश ऐड कर दो प्लस में c, तो फिर हमारा यही क्या हो जाएगा इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक और पढ़ते हैं, तीसरा मेथड जिसमें आता है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो इसके बाद हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। अब तो बच्चों लीनियर पे चलने से पहले एक चीज और जान लेते हैं हम लोग कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो हमारी ऐसे हो जाए, dx अपॉन dy इज इक्वल टू fxy अपॉन में gxy, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे वहां तो dy बाई dx था, यहाँ पर dx अपॉन में dy हो गया, तो जब dx अपॉन में dy होगा तो x इज इक्वल टू vy पुट करना पड़ेगा आपको, वहां y इज इक्वल टू vx पुट करते थे, यहाँ x इज इक्वल टू vy पुट करना पड़ेगा, और फिर dx अपॉन में dy क्या होगा, dx अपॉन में dy जो होगा वो हो जाएगा v प्लस y dv अपॉन में dy, ये हो जाएगा, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, और पहले क्या हो जाता था v प्लस x dv बाई dx, ये हो जाता था। तो बस इतना सा चेंज करना है, बाकी सेम वैसे ही इक्वेशन सॉल्व करनी है जिससे इससे पहला वाला किया था। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारी, वो भी जान लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चंस करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस का px इंटू वाई इज इक्वल टू qx टाइप की होती है, dy बाई dx प्लस का px इंटू वाई इज इक्वल टू qx टाइप की होती है, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है हमारे पास तो उसका सोल्यूशन कैसे निकलता है, और सबसे पहले तो चीज जान लेते हैं कि px और ये qx क्या होते हैं। px और qx हमारे जो होते हैं वो फंक्शंस ऑफ x होते हैं, px और qx जो होते हैं हमारे वो फंक्शंस ऑफ x होते हैं, या कह सकते हैं कांस्टेंट फंक्शंस हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 3 लिखा हो, तो वो कांस्टेंट फंक्शंस भी हो सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट यहाँ पर y का फंक्शन नहीं होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x ही होना चाहिए। ठीक है ना, अगर dy बाई dx प्लस px इंटू वाई इज इक्वल टू qx लिखा हुआ है तो इनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन में e की पावर px dx लिखा जाता है, इसको सॉल्व करके हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। फिर सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, सॉल्यूशन लिखने का ये तरीका है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx और प्लस का
सी, मतलब ये y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो इससे निकालेंगे वो वाला यहाँ पर पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, qx जो इधर वैल्यू लिखी है इसको लिखेंगे, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर dx, फिर इंटीग्रेट कर देंगे प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मान लो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी इस टाइप की नहीं है, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की लिखी हो dx अपॉन dy प्लस का py इंटू एक्स इज इक्वल टू qy। देखो अभी हमने क्या बताया, dy बाई dx टाइप का, अब क्या बता रहे हैं dx अपॉन dy। अभी यहाँ लिखा था py, क्योंकि यहाँ x का फंक्शन px लिखा था तो x का फंक्शन था, py लिखा मतलब ये y का फंक्शन होगा, साथ में y लिखा था अभी साथ में x लिख रखा है, यहाँ qx है, अब इस साइड क्या होना चाहिए qy होना चाहिए। तो इसका कैसे सॉल्यूशन लिखा जाएगा, सेम वही तरीका है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में पी डी एक्स लिखते थे और यहाँ पर क्या लिखेंगे पी वाई इंटू डी वाई, और सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखते थे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अभी यहाँ पर आप लिखना x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में qx लिखते थे तो यहाँ आप लिखिएगा qy इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दीजिएगा, इंटू क्या लिखिएगा dy और प्लस साथ में कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो यही हमारा इस टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस पे बेस्ड भी हम पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चंस पे चलते हैं, मिक्सचर क्वेश्चन जिनमें सारे एक साथ मिलेंगे हमें। तो एक ये हम एग्जांपल ले लेते हैं, cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y इज इक्वल टू tan x। ये अगर लिखा हुआ है इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, cos स्क्वायर एक्स से पूरे को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y अपॉन में cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस का सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan x इंटू ऊपर जाएगा cos स्क्वायर तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखो तो हमारी ये उसी टाइप की बन गई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई हमारी। देखो अब पी एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स ये हो गई, और यहाँ पर क्यू एक्स की वैल्यू आप चेक कर लीजिए क्या आ गई आपके पास, क्यू एक्स की वैल्यू हो गई tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये क्यू एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर पी एक्स डी एक्स लिखते थे, तो e की पावर पी एक्स कितना है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया tan x आ गया, तो यहाँ पर tan x लिख दिया हमने, तो ये हमारा क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अच्छा इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, सॉल्यूशन लिखने का क्या तरीका था, हमने बताया था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस का c, ऐसे लिखते थे। तो जरा इसमें वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया e की पावर tan x, तो ये लिख दिया, फिर qx कितना था tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया e की पावर tan x और dx प्लस का c। देखो अब ये वाला हमारा कैसे इंटीग्रेट होगा, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं tan x को t सपोज कर लेते हैं, क्या लिख लेते हैं लेट tan x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करो जरा इसे, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना मिल जाएगा dt मिल जाएगा, और अगर dt मिल जाएगा तो इस साइड आप कुछ भी मत चेंज करिएगा, tan x ही लिखा रहने दीजिएगा। अब इस साइड देखिएगा अब तो क्या लिखा हुआ है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसकी जगह तो dt लिख देंगे, ये tan x को हमने क्या सपोज किया t, और e की पावर में क्या हो जाएगा t इंटू डी टी और प्लस का c, यही तो हो जाएगा। देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम एक साथ कर लेते हैं तो क्या रह जाएगा tan x e की पावर और tan x रह जाएगा, तो tan x को हमने t सपोज किया, tan x की जगह t, e की पावर tan x को t तो e की पावर t, और ये पूरा dt मिल गया तो उसकी जगह पे हमने dt लिख दिया। अब देखो ये कैसे इंटीग्रेट होगा, आइलेट रूल से इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन, ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है तो वो सेकंड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो y e की पावर tan x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e की पावर t का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट t का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू डी टी प्लस सी हो जाएगा। तो y e की पावर tan x इज इक्वल टू t e की पावर t और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c हो जाएगा। अभी ध्यान दीजिएगा tan, अब t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा,
तो tan x e की पावर कितना tan x माइनस e की पावर tan x और प्लस का c, तो y e की पावर tan x। वैसे तो इतना ही आंसर हो जाना चाहिए, बट देख रहे e की पावर tan x e की पावर tan x सब में आ रहा है, सबको e की पावर tan x से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो y इज इक्वल टू, यहाँ tan x से डिवाइड, e की पावर tan x से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा tan x बचेगा। यहाँ डिवाइड किया तो अगर ये हमने डिवाइड किया तो 1 बचेगा, और यहाँ डिवाइड किया तो c अपॉन में e की पावर tan x आ जाएगा। अभी देखो y इज इक्वल टू tan x माइनस 1 प्लस का c e की पावर माइनस का tan x, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब चलते हैं हम लोग कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वही मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत अच्छे से इनको देखिएगा। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसे देखो हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो पहला ही मेथड हम देख लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल से। तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिएगा इसके सोल्यूशन के लिए, देखो dy की तरफ 1 प्लस वाई स्क्वायर को भेज दीजिएगा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इंटीग्रेट कर दो अब दोनों तरफ, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई की पावर 3 अपॉन में 3। तो आपको पता है 1 का अगर डी वाई के रिस्पेक्ट में तो y हो जाएगा, वाई स्क्वायर का अगर है तो एक ऐड होता है नई पावर से डिवाइड, तो y की पावर 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1 का तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन में 3 और प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर इसी में थोड़ा सा ऐसा दे दिया होता, मान लो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते, अगर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख देते 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी क्या होते तो आप कंफ्यूज हो जाए। कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ वैसे ही कर दो, जैसे डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे तो कर ही सकते हैं ना नॉर्मली। अब इंटीग्रेट कर दो आप, तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा हमारा, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ गया tan इनवर्स वाई, और इसका करेंगे तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला ही है डायरेक्ट, तो tan इनवर्स एक्स और प्लस का c। तो अगर ऐसे करेंगे तो इसका हमारा ये आंसर आ जाएगा। दूसरा अगर आप क्वेश्चन देखें जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा होगा तो हम उसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो इसे इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले x कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा y प्लस 1, और यहाँ 1 कॉमन ले लीजिएगा तो y प्लस 1। देखो y प्लस 1 यहाँ भी हो गया, y प्लस 1 यहाँ भी हो गया, तो पूरे में से y प्लस 1 कॉमन ले लो जरा, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 1, और यहाँ क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अभी फिर से वेरिएबल सेपरेबल लगा दो, डी वाई की तरफ y को भेज दो और डी एक्स को उधर भेज दो जिधर x प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिख देते हैं x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो देखो डी वाई अपॉन वाई प्लस 1 या 1 प्लस वाई एक ही बात है, और ये x प्लस 1 लिखा हुआ है इंटू डी एक्स, उसको इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता था, log y होता था। x का करेंगे तो x की पावर 2 अपॉन में 2 हो जाएगा, 1 का करेंगे x हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट बच्चों हम लोग चलेंगे थर्ड क्वेश्चन, क्या कहता है बच्चों हमारा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस का वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप ध्यान से, आप पहले इसमें x कॉमन ले लो सॉल्यूशन में, अगर x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, प्लस का यहाँ पे क्या कर लो y कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई। अब जरा ऐसा करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसको जरा उधर भेज दो, माइनस का वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई। अब डी वाई की तरफ y को, x की तरफ x को ले आओ, तो x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का
वाई अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई हो जाएगा। अब जरा दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई, और प्लस साथ में एक कॉन्स्टेंट हम ऐड कर देंगे। अभी देखो ध्यान से आप, अगर हम नीचे वाले को लेट कर लें, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो x dx इज इक्वल टू कितना आएगा dt अपॉन में 2 हो जाएगा। तो जरा ऊपर हम उसमें क्या लिख दें इंटीग्रेशन में, dt अपॉन में 2 और डिवाइडेड बाई क्या लिख दें t। ऐसे ही दूसरी तरफ वाला भी हम उसको सपोज कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जेड मान लेते हैं, तो 2y dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dz हो जाएगा। तो y dy इज इक्वल टू कितना लिखेंगे dz अपॉन में 2 लिखेंगे हम लोग, लिख देते हैं ये वाला। तो माइनस इंटीग्रेशन में dz अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई z और प्लस का c। देखो 1/2 तो बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, यहाँ भी 1/2 तो बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन जेड का इंटीग्रेशन log z प्लस का c हो जाएगा। अभी देखो 1/2 log, और t की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, हमने कितनी सपोज की एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, इज इक्वल टू माइनस 1/2 log, और z की वैल्यू क्या सपोज किए थे हम वाई स्क्वायर प्लस 1, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 लिख दो और प्लस साथ में सी लिख दो। वैसे तो अपने आंसर को आप यहीं पे इतना छोड़ दीजिए, इतना हो गया, बट अगर आपको और आगे करना है तो पहले इसको इधर लेकर आइएगा। तो log एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 1/2 log वाई स्क्वायर प्लस 1 होगा, 1/2 कॉमन ले लीजिएगा, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू log वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इतना आ गया ना समझ में, प्लस सी। अब अगर इधर से 1/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 2c हो जाएगा, ठीक है ना। अब बचेगा क्या, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि log m प्लस log n की प्रॉपर्टी log m इंटू n लगा दिए होंगे आप, ठीक है ना। तो अदरवाइज ये क्वेश्चन यहीं पे छोड़ दें, बस इतना आपका आंसर करेक्ट है, इतने पे ही फुल मार्क्स आपको मिलेगा, कटेगा कुछ भी मार्क्स नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर आपका फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ तो हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कैसे सॉल्व करना है फोर्थ क्वेश्चन को, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो माइनस का और अलग अलग अंडर रूट लगा लो, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा आप क्या कर लो, इसको इसके नीचे ले आओ, डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा इंटीग्रेट कर दो अब इसे, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अच्छा इसे करेंगे तो लॉग 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता था वो किसका फॉर्मूला होता था, साइन इनवर्स का होता था, तो ये फॉर्मूला हमारा किसका हो जाएगा, साइन इनवर्स y, और ये वाला करेंगे तो किसका हो जाएगा, साइन इनवर्स x और प्लस का c। अच्छा इसको इधर ले आओ, तो साइन इनवर्स y प्लस का साइन इनवर्स x इज इक्वल टू c। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस का सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू, उसको दूसरी तरफ भेज दो, माइनस का सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स इंटू डी वाई, ये हो जाएगा। अभी देखो x की तरफ x को ले आओ, तो सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टेन एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई टेन एक्स इंटू डी वाई। अब बोथ साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो बोथ साइड जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखो इंटीग्रेट करने पे हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टेन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई, साथ में एक कांस्टेंट ऐड कर दीजिएगा। अच्छा टेन एक्स को अगर हम लोग टी सपोज कर लें तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ऊपर आ जाएगा, तो 1 अपॉन टी का डी टी क्या हो जाएगा, लॉग टी, तो डायरेक्ट लिख देते हैं लॉग टेन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का लॉग और यहाँ पर ये क्या है y है, तो y लिखें आप,
तो log कितना हो जाएगा tan y और प्लस का साथ में c। अच्छा इस टर्म को इधर ले आओ, log tan x प्लस का log tan y अब इज इक्वल टू सी हो जाएगा। आप देखो log m इंटू एन की प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, तो log m इंटू लॉग एन होता था इज इक्वल टू कितना हो जाएगा c। अच्छा tan x इंटू tan y को ऐसे ही रहने दो, और इधर से जब log हटाओगे तो इधर का क्या e की पावर c में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे tan x इंटू tan y, इसको नया कांस्टेंट मान लो c1 मान लो, और बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो ये आपका आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 वाला है, देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आप ऐसे ही लिखिएगा e की पावर x e की पावर माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, दूसरी तरफ भेज दिया उसे। अब क्या करिएगा x की तरफ पूरा x भेज दीजिएगा, डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। देखो डी वाई का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट y हो गया। इधर अगर हम नीचे वाले को सपोज करते हैं तो e की पावर x से डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स तो होगा, लेकिन माइनस एक्स का होगा माइनस, तो ऊपर का पूरा मिल जाएगा। तो इसका हमारा डायरेक्ट लॉग क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, लॉग टी आएगा, तो e की पावर t e की पावर माइनस टी और प्लस का c, तो हमारा इसका बस यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो ये हमारे 6 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।